हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है मेरा कान्हा खीर खाएगा पार्ट 16। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधा कृष्णा से बार बार पूछती, बताओ क्या बात है, क्या बताओगी मुझे। लेकिन कृष्णा उस बात को टाल देती है और कॉलेज जा रही हूँ कहकर चली जाती है। राधा को अब पक्का यकीन हो गया कि उसकी बहन व उसके पिता जरूर उससे कोई बात छुपा रहे हैं। वह उस बात की तह तक जाने की कोशिश करती है। वह अपने पिता को फोन लगाकर कहती, पापा मुझे आपसे मिलना है, क्या आप मुझे घर पर मिलोगे। ठाकुर जी बोले, नहीं बेटा, अभी मैं किसी काम से बाहर गया हूँ तो शायद मैं ना मिल पाऊँ। कोई बात नहीं पापा, कहकर राधा फोन रख देती है। राधा मोहन के पास जाकर कहती, मोहन जी, आज मैं कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। क्यों राधा जी। क्योंकि मुझे पापा से मिलने जाना है। मोहन बोला, ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आप ऑफिस जाइए, मैं रिक्शा से चली जाऊंगी। मोहन बोला, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, चलिए आप मेरे साथ। राधा इससे पहले कि कुछ कहती कि मोहन के ऑफिस से फोन आ गया और मोहन को अर्जेंटली ऑफिस बुलाया गया। वह राधा से कहता, सॉरी राधा, मुझे अर्जेंटली ऑफिस जाना पड़ेगा, तुम दूसरी गाड़ी से चली जाओ, मैं ड्राइवर से बोल दूंगा, वह तुम्हें छोड़ देगा। राधा कहती, अरे मोहन जी, आप जाइए, मेरी चिंता मत करिए, मैं चली जाऊंगी। मोहन के जाने के बाद राधा भी अपने पापा से मिलने चली जाती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि घर में ताला नहीं लगा होता है। वह अंदर जाकर कहती, क्यों पापा, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आप घर पर नहीं हो। अब बताइए मुझे, आप और कृष्णा किस बात को लेकर परेशान हो। ठाकुर जी कहते, बेटा, अब जब तुम्हें इतना पता चल ही चुका है तो आगे मैं बता देता हूँ। जरा असल राधा बिटिया नीरजा जेल से 2 हफ्ते पहले ही भाग चुकी है। वह यही अहमदाबाद में ही है और पुलिस उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है, पर वह मिल नहीं रही। मुझे डर है कि वह तुम्हें हानि ना पहुंचा दे आकर, इसलिए मैंने और कृष्णा ने तुम्हें सच नहीं बताया था। ऐसा सुनकर राधा कहती, पापा, आप अगर बता भी देते तो भी तो वह मुझे हानि पहुंचा सकती है। आपके बताने या ना बताने से कुछ नहीं होगा। खैर पापा, अब हमें यह सोचना चाहिए कि किस तरह माँ को ढूंढा जाए। पुलिस अपना काम कर रही है बिटिया। राधा कहती, पापा, कृष्णा को कुछ नहीं होगा। वह कृष्णा को हानि नहीं पहुंचा पाएगी क्योंकि कृष्णा उसकी संतान है। डर तो मुझे बस तेरा है बिटिया, क्योंकि नफरत तो वह तुमसे करती है। अब घर जाओ और ज्यादा अकेले घर से ना निकला करो। राधा बोली, पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। वह मेरी भी तो माँ है, वह मेरा बुरा क्यों करेंगी। और मेरे साथ मेरे कान्हा जी हैं तो कोई मेरा कुछ कैसे बिगाड़ सकता है। बेटा, यही तो तुम समझती नहीं। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठाकुर जी राधा से कहते। राधा अपने घर आ जाती है। कृष्णा, युग, मोहन भी घर आ जाते हैं। कृष्णा और युग राधा मोहन से कहते, क्यों ना हम लोग कहीं बाहर घूमने चले, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। राधा कहती, कृष्णा, युग, बस कुछ महीने के बाद मेरे एग्ज़ाम हैं, वह हो जाए फिर हम लोग चलेंगे। पर चलेंगे कहाँ। युग कहता,
हम लोग शिमला, मनाली या फिर नैनीताल चलेंगे घूमने। मोहन कहता, तब की तब देखेंगे, जाओ अभी जाकर पढ़ाई करो जाकर। कुछ महीने बाद राधा की परीक्षा हो जाती है। वह आईएएस की भी परीक्षा दे देती है। रिजल्ट आने में 2 महीने का समय था तो राधा और मोहन ने बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया। युग और मोहन शिमला जाने का प्लान बना लेते हैं और शिमला जाने की 4 टिकट बुक करा लेते हैं। जब राधा को पता चला कि टिकट बुक हो चुकी है, तब वह मोहन से कहती, आपको 5 टिकट बुक करानी चाहिए थी, एक माँ के लिए भी तो। मोहन कहता, अभी माँ मासी के यहाँ से नहीं आई हैं और आप टिकट बुक कराने की बात कर रही हैं। माँ को मासी के साथ एंजॉय करने दीजिए, वहाँ हम लोग चलकर एंजॉय करेंगे। अपनी अपनी पैकिंग शुरू कर दो। कृष्णा उत्सुकता से बोली, दीदी, जीजू, मैं तो अभी से एक्साइटेड हूँ, वहाँ कितनी मजा आएगी, वाओ। राधा मन ही मन कहती, चलो अच्छा है, वहाँ माँ का डर तो नहीं रहेगा। सभी लोग अपनी पैकिंग में लग जाते। 2 दिन बाद सभी लोग तैयार होकर एयरपोर्ट जाने लगे कि तभी राधा को चक्कर आ गया और वह बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो उसने कहा, आप लोग जाइए, मैं नहीं आ पाऊंगी। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन तभी कृष्णा अपने दीदी के पास आकर कहती, दीदी, आप सही कह रही थी, हमें 5 टिकट बुक करानी चाहिए थी। राधा पूछती, वह कैसे और क्यों? दीदी, अभी जब आप बेहोश हो गई थी तब डॉक्टर आए थे और उन्होंने कहा कि आप माँ बनने वाली हो, छोटू बेबी आने वाला है। कहकर कृष्णा और बाकी सब झूम उठे। मोहन राधा के पास आया और कहता, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है, तो इसी बात पर मुंह मीठा हो जाए। युग कहता, भैया, तो अब हमारा शिमला जाना कैंसिल? राधा बोली, नहीं, कैंसिल नहीं, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। तो इस खुशी के मौके पर हम सब शिमला घूमने चलेंगे। मोहन कहता, पर इस हालत में कैसे? अरे मोहन जी, मैं चल सकती हूँ, और वैसे भी सिर्फ 2 महीने की ही तो बात है, चलिए। सभी लोग एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। राधा और कृष्णा के पीछे एक औरत साई की तरह चल रही थी, शॉल ओढ़े, डंडा पकड़े, पता नहीं कौन थी। उसने मोहन की बात पहले ही सुन ली थी कि वे सब लोग शिमला जा रहे हैं, इसलिए उसने भी शिमला जाने की टिकट पहले ही बुक करा ली और निकल पड़ी उन दोनों के पीछे। राधा, कृष्णा, मोहन और युग सभी लोग शिमला पहुंच गए। वहां के खूबसूरत माहौल में राधा को बहुत अच्छा फील हो रहा था। सभी लोग होटल पहुंच जाते हैं। राधा और मोहन एक रूम की चाबी लेकर अपने कमरे में चले जाते। युग कहता, मैम, हमें, मेरा मतलब मुझे, मेरे रूम की चाबी अलग और इन मैडम के रूम की चाबी अलग दीजिएगा। मैम बोली, सॉरी सर, सॉरी मैम, बस इस होटल में केवल एक ही रूम अवेलेबल है और आप लोग तो फैमिली के हैं, तो एक ही रूम में एडजस्ट कर लीजिए। ऐसा सुन कृष्णा बोली, एक ही रूम में एडजस्ट कर लीजिए का क्या मतलब है? मुझे मेरे रूम की अलग चाबी चाहिए बस, और मुझे भी, युग कहता। युग और कृष्णा की लड़ाई होने लगी कि तभी वहां पर होटल के मैनेजर आ जाते और कहते, एक ही रूम अवेलेबल है, अगर आप लोग रहना चाहते हैं तो रहिए, वरना किसी दूसरे होटल में चले जाइए, लेकिन हाँ प्लीज यहाँ लड़ाई मत करिए। ना चाहते हुए भी दोनों को एक साथ रहना पड़ा। मोहन कमरे में आने के बाद राधा से कहता, राधा जी, आज कितनी खुशी का दिन है। एक तरफ खुशखबरी तो दूसरी तरफ
यहाँ शिमला की ठंडी वादियों में घुमक्कड़ गिरी। राधा बोली, हाँ सही कहा आपने, अब तो हम बस खूब सारा एंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ तो माँ आ नहीं सकती। राधा के मुंह से गलती से माँ शब्द निकल गया। मोहन माँ शब्द सुनकर कहता, माँ? कौन माँ? अरे कोई नहीं मोहन जी। राधा जी, आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं, बताइए क्या बात है? आपको आपके कान्हा जी की कसम, अब बताइए क्या बात है? मोहन ने राधा को कसम दे दी। अब क्या राधा मोहन को सारा सच बता देगी, या हम आपको पार्ट 17 में दिखाएंगे? दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग आपको कल दिखाया जाएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें अपने विचार कमेंट में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।